क्या बात है? बड़ी सिंसियरिटी से विश मांगी थी भगवान जी से। बताओ कैसा होगा तुम्हारे मनपसंद का लड़का? अब तुम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सिफारिश ही कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी प्रोफाइल बिना देखे मुझसे मिलने का डिसीजन ले लिया था। उसमें तो मैंने सब लिखा था। मंदिर की बात सुन के इतना इम्प्रेस मत हो। हाँ, एक बार मिलेगा ना उस लड़की से तो मैं पूछूंगा अच्छी बात। चल कल आगे मिलता हूँ। चल बाय। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी सॉरी आई एम सॉरी। क्या सॉरी? पहले तो लड़के के साथ रूम शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही थी, अब लड़का बाथरूम में तो दंदराते हुए अंदर घुस गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो उस लड़के को आनी चाहिए ना, जिसे खुद अपने बनाया हुआ रूल नहीं याद आता। वॉशरूम जाते वक्त कुर्सी रखनी थी बाहर, है ना? ये तुमने डिसाइड किया था। कहाँ है कुर्सी, कहाँ है? देवा, कहाँ फंस गई मैं? आराम से चल चल। आरू आरू संभाल के। आरू आरू दिखा लगी तो नहीं तुझे? हाँ अरे दिखा कहाँ लगी? तू ठीक है? तुझे बोला था धीरे चला। मुझे बचा ले आरू, अब और नहीं सहा जाता। अब की बार ससुराल गई तो जिंदा वापस नहीं आऊंगी। मेरा यंत्र ये कब टूटा? ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। आरोही, तू जितनी बहादुर है ना, उतनी भावुक भी है, खासकर सुलेखा के लिए। वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है। वहाँ पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे पहन ले। समाधि की तरफ अकेले मत जाना, कोई ना कोई तुम्हारे साथ होना ही चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों इतनी घबराहट हो रही है। जल्दी से समाधि पे दिया जलाकर वापस निकलना चाहिए। भैया उठिए उठिए। भाई साहब, भाई साहब सुनिए, मेरे साथ वो लड़की आई थी ना, लड़की मेरी मेरी वाइफ, बीवी 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 बीवी, उसे देखा आपने? वो निकल गई क्या समाधि के लिए? समाधि समाधि नहीं, हमने तो नहीं दिखा, लेकिन उन्हें इस वक्त अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्यों? वहां तक जाने का रास्ता बहुत ही सुनसान है, ना आदमी ना औरत, किसी के लिए सुरक्षित नहीं हो रास्ता। थैंक यू।
बेहोश हो गई है। बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इसके मार्केट में। ले चलो। ये लड़की इतनी डेंजरस जगह पे अकेली चलेगी? कहाँ हो तुम आरोही? ये तो आरोही की गाड़ी है। तो आरोही का है। ओह गॉड, ये कहाँ फंस गई तुम? छोड़ दे, छोड़ दे। आरोही, 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 आरोही तुम ठीक हो? आंखें खोलो आरोही। आरोही सब ठीक कर दिया। क्या बात है? बड़ी सिंसियरिटी से विश मांगी थी भगवान जी से। बताओ कैसा होगा तुम्हारे मनपसंद का लड़का? अब तुम दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सिफारिश ही कर दूंगा। क्यों? तुमने मेरी प्रोफाइल बिना देखे मुझसे मिलने का डिसीजन ले लिया था। उसमें तो मैंने सब लिखा था। अरे पर प्रोफाइल तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन प्रोफाइल में सब झूठ बोलते हैं ना। लेकिन तुम झूठी नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे सुनना है कि तुम्हारे मनपसंद का लड़का कैसा? मेरे मनपसंद का लड़का कोई ऐसा होगा जो इज्जत करे मेरे सपनों की और मेरी चॉइसेस की। प्रोटेक्टिव हो पर पॉजेसिव नहीं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे आई बाबा के आंखों का तारा। इतनी सारी क्वालिटीज एक लड़के में मुश्किल है। और तुमने तो कितनी सिंपली कह दिया कि लाइफ से, लाइफ पार्टनर से तुम्हें क्या चाहिए।
मेरे घर की तो कोई भी लेडी मिसिंग नहीं बता पाती। क्यों? क्योंकि हमारे घर की लेडीज को जो चाहिए होता है वो बिना बोले मिल जाता है पापा लोगों से। और तुम्हें ये ठीक लगता है? कोई भी आदमी पहले से कैसे डिसाइड कर सकता है कि औरतों को क्या चाहिए होगा? अभिषेक, औरतों की ना कोई फिक्स्ड नीड्स नहीं होती है कि लिस्ट में उन्हें 1, 2 या 3 चीजें चाहिए जो आदमी दे देंगे। लाइफ से, फैमिली से उन्हें कब और क्या चाहिए ये सारी जरूरतें बदलती रहती है। मुझे एक बात बताओ, पूछो। तुमने अनुराधा आंटी से कभी ये पूछा है कि उन्हें खुशी लाखों के इंपोर्टेड बैग से मिलती है या चौराहे वाले भैया की चाट खाकर मिलती है? इतनी सारी इच्छाएं उनके मन में तभी होंगी ना। हेलो मॉम। हाँ बेटा, तुमने कॉल किया? मॉम, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे अच्छे लगने लगे। नहीं बेटा, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं मॉम, बस नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी बात करनी हो या मन में कुछ हो तो मुझसे कहिएगा। आपका बेटा हमेशा आपकी बात सुने। तुमने इतना कह दिया, मुझे सब मिल गया। अच्छा मॉम, रखता हूँ, फिर कॉल करूँगा ऐसे ही।